पेशेंट जो है वो 3-4 दिन में पेशेंट को बिल्कुल ठीक लगने लगता है, अरे बिल्कुल ठीक हूँ मैं, क्या फॉलो अप, व्हाट फॉलो अप. सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ नॉट फॉलोइंग अप ऑन एनी काइंड ऑफ इलनेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड ओनली. ये एटीट्यूड है हमारा कि जैसे ही 10 दिन दवाई ले ली हम ठीक हो गए, तो हम डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए जाते ही नहीं है, किसी भी चीज पे फॉलो अप नहीं करते. लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज दैट कि हर डिजीज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक क्लिनिकली उसको फॉलो अप किया जाता है. तो कोविड की बात करें तो कोविड में लॉन्ग टर्म फॉलो अप इज रिक्वायर्ड. लॉन्ग टर्म फॉलो अप इज रिक्वायर्ड. आपके लंग को अफेक्ट हुआ, कितना अफेक्ट हुआ, और वो द रिपरकशंस ऑफ द कोविड विल कम ग्रेजुअली लेटर ऑन. आप कॉन्स्टेंटली अगर उसको सुपरवाइज नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, later on within after a certain period of time, 3 months, 6 months, 1 year down the lane, suddenly some problem will come up, and then you will have to get a CT done or something, and then you will get to know कि कुछ fibrosis हो गया है lung में, your lung capacity has reduced. So basically this whole rehab thing is to prevent that. So I just wanted Soumit ji, I would like to know, other than IMOHA members, outsiders are not entitled to go there? नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है रंजना जी. First preference is always for IMOHA team members, but this place is dedicated for elders. Any elder who would like to access the facility, we will 24/7. We have our own ambulance outside. It's a brand new ambulance. Very few beds are there, I came to know. नहीं, ऐसा नहीं है. Right now also, as of today, the place has not more than about 15 occupancy. The 60 beds are there. There are 45 beds which are available. And it is a shame because I think in the city there are so many elders who are actually suffering. घर में अकेले सफर कर रहे हैं, कोविड से सफर कर रहे हैं, घर में कोई अटेंडेंट नर्स से कोविड की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, which is absolutely wrong. I almost feel very, very bad because उनके बच्चों ने उनका सोचा नहीं है, टेक केयर नहीं किया है. सीधी सी बात है. And they need to be more mindful about it and understand that they can't take their parents so lightly. They can't, should not. When IMOHA is providing the facility, and every elder is aware of that there is a facility which is taking care, and still not availing the facility and suffering at home. So it does not make sense. And again, for people who are not joining from Gurgaon or Delhi, जरूरी नहीं है कि it is not necessary that it has to be that you have to move into this facility. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है. बिल्कुल. नहीं है तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम हमने बनाए हैं जिसमें कि दिन में 2 बार the clinical team will call, that is equally good. But it is important that either you are at home and are under clinical monitoring on a twice a day basis, or you are inside the facility where automatically you will be monitored physically 2 to 3 times a day. A या B, C नहीं है. Please, कोई C नहीं है. It is A या B. तो अगर आप कोचीन में है, कोयम्बटूर में है, ढाका में है, पाकिस्तान में, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जरूरी है कि क्लिनिकल मॉनिटरिंग 100% हो. कल मैं I was in chat with a very senior person because I am part of a 2-member committee in the national with the government of India. उन्होंने एक कमेटी बनाई है फॉर सीनियर के, तो उसमें आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द मिनिस्ट्री. तो उसमें हमारे जो वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के डायरेक्टर हैं, हु इज द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग अ लॉट ऑफ सीनियर केयर प्रोग्राम्स इन द कंट्री. वीरेंद्र जी से बात हो रही थी बिकॉज ही हिमसेल्फ गॉट कोविड. एंड जो हमारे सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एल्डर केयर का जो हेड है, उनको भी कोविड हो रखा है. तो इवन एट दिस लेवल आई एम टेलिंग देम कि आप लोग क्या कर रहे हैं. डायबिटिक हैं, स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट हुई है, आपने रेमडेसिविर ली हुई है, तो उसके बाद यू कांट सेल्फ मेडिकेट. प्लीज, यू कांट सेल्फ डिसाइड कि मैं रेमडेसिविर लेना चाहता हूँ. यू कांट सेल्फ सडनली डिसाइड कि स्टेरॉइड ले सकता हूँ, क्योंकि इसका एक फ्लो है. फर्स्ट फ्लो ऑफ द डिजीज इज वेरी सिम्प्टोमेटिक, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं. लेकिन जैसे ही जिसको हम लोग कहते हैं कि देयर इज एन अटैक ऑन द लंग्स, द मोमेंट द अटैक स्टार्ट्स, इट बिकम्स लाइक अ शावर. एट द शावर फेज ऑफ द थिंग यू नीड क्लिनिकल मॉनिटरिंग. नहीं तो उस टाइम पे अगर गलत ट्रीटमेंट कर दी तो the same situation of ICU and oxygen and all that starts. वो मत करिए प्लीज. आपके फ्रेंड सर्कल में भी प्लीज सबको बोल के रखिए, जब है फैसिलिटी तो यूज नहीं करने का क्या मतलब बनता है. कोई
and hospitals will charge 70,000-80,000 rupees a day. And SR, a lakh rupees a day. SR actually, from a clinical point of view, the sooner the intervention happens, the better is the outcome. I think this is not so hard to understand. This is a general rule for all the diseases, not just COVID. The sooner the intervention, the better the outcome. So जितनी जल्दी हम उस पे एक्ट करेंगे, जितनी जल्दी हम टेस्ट करवाएंगे, जितनी जल्दी हम क्लोज मॉनिटरिंग में रहेंगे, अंडर अ क्लोज वॉच ऑफ वन सिंगल डेडिकेटेड डॉक्टर, जो कि मतलब नॉट कंसल्टिंग 5 डॉक्टर्स एट अ टाइम एंड देन एंडिंग अप टेकिंग अ कॉकटेल ऑफ मेडिसिन्स. That also happens. So to be under observation of a single doctor who will be taking charge of the case, कि भाई वो उसको डे टू डे का पता हो कि भाई क्या चल रहा है मेरे पेशेंट के साथ. सो दैट इज द बेस्ट वे एक्चुअली द बेस्ट वे. वो जो हम करते हैं ना, आई हैव सीन, मैं शिकायत कर रही हूँ सबसे, अभी मैं रियली शिकायत ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब ये कोविड क्राइसिस आया तो आई वाज द फिजिशियन ऑन बोर्ड, आई वाज द ओनली वन, एंड इट वाज लाइक आई वाज गेटिंग कॉल्स लाइक पैनिक कॉल्स लाइक एनीथिंग. बट मैं शिकायत ये कर रही हूँ कि मुझे इस चीज का बुरा लग रहा था कि आप लोग मतलब पल्मोनोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर लिया, एक किसी फिजिशियन को भी कंसल्ट कर लिया, एक इमोहा में डॉक्टर विनीता आई हैं उनको भी कंसल्ट कर लिया, एंड मुझे लग रहा है कि आप कितनी सारी दवाइयां ले रहे हैं. कई बार समटाइम्स डबलिंग ऑफ द मेडिसिन्स हैपन. आई हैव सीन दिस हैपनिंग कि पेशेंट डबल डोज ले रहा है स्टेरॉइड का, बिकॉज ही हैज कंसल्टेड 2-3 डॉक्टर्स एंड somebody has prescribed for Dexona, which is a steroid, and somebody has prescribed for methylprednisolone, which is also a steroid. Patient कई बार नहीं पता होता है उसको कि ये भी steroid है और वो भी, and the patient is taking 2 steroids at a time. और eventually क्या होता है, शुगर चली जाती है 500, and then I get a call at 11 o'clock or 12 o'clock in the night कि भाई मेरी शुगर तो 500 चली गई है. अब उसके बाद क्या होता है कि मैं जब when I get into it, when I dig into it, then I find out कि भाई इनको तो there are 4 doctors treating him. तो ये जो चीज है, ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो भी ये कोविड एड ऑन है कि जिसमें एक वन सिंगल डेडिकेटेड डॉक्टर इज गोइंग टू सुपरवाइज यू, सो दैट इज द पर्पस ऑफ इट, कि so that doctor, that particular doctor is aware of your timeline of your illness. उसको पूरा टाइमलाइन पता है कि आपको इतनी डेट को आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया था, इतनी डेट को आपको फीवर आया था, आपको फीवर 3 दिन आया, फिर आपको सोर थ्रोट हुआ, फिर आपको इतने दिन तक कॉफ रहा, ड्राई था, प्रोडक्टिव था. देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट which are to be taken care of and which are to be looked into and which are to be attended to by a dedicated doctor. वो जब आप 3 डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, you yourself forget. आप आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, प्लीज, आप नो ऑफेंस मेंट, बट मैं बस ये बता रही हूँ कि मेरे साथ खुद ही ऐसा हो जाएगा. मतलब मैं खुद भी अगर 3 डॉक्टर के साथ जाऊंगी कंसल्ट करने के लिए, आई विल फॉरगेट माई सेल्फ. मेरा किस दिन मुझे बुखार आया था, किस दिन मुझे खांसी आई थी, दैट टाइम लाइन विल चेंज. 3 डॉक्टर के पास आई विल बी गिविंग 3 हिस्ट्री, 3 तरह की हिस्ट्री दूंगी मैं. बहुत जरूरी है. पैनिक मोड में एक डॉक्टर को कुछ बोल रहे, दूसरे को कुछ, तीसरे को कुछ. अब एक डॉक्टर ने उस टाइमलाइन के हिसाब से स्टेरॉइड पे स्टार्ट कर दिया, एक डॉक्टर कह रहा है कि भाई एंटीबायोटिक, अरे एक डॉक्टर ने एजी लिखा हुआ है, एक डॉक्टर ने डॉक्सी लिखा हुआ है, यू आर टेकिंग 2 एंटीबायोटिक्स एट द सेम टाइम. सो ऑल दिस chaos leads to deterioration of the patient, and that is when these things happen कि sudden drop हो गया, saturation, अभी के अभी hospital लेके जाए. This all can be avoided. ये जो हो रहा है ना, sudden drop in the oxygen, और oxygen चाहिए, अभी bed चाहिए, this all can be avoided. डॉक्टर वनीता, avoid कर सकते हैं इसको. डॉक्टर वनीता, हाँ जी सर. Here is a living example. My wife got COVID. You advised us for the test. And yesterday we got the report, it is negative. I am so glad to know that, sir. I am so glad to know that. But लेकिन सर मेरी बात सुनिए. हाँ जी. नेगेटिव आ गया ना. हाँ जी. तो बिल्कुल फ्री हो गए. हाँ, ढीले पड़ गए.
हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। आज का जो सेशन है, टुडेज हेल्थ टॉक इज रिगार्डिंग द सेम। आज का जो सेशन है वो इसी बारे में है कि जितने जो बड़ी खुशी, मुझे बहुत खुशी है कि आप नेगेटिव, आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। डॉक्टर विनीता, हाँ जी मैम बोलिए। हाँ, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को अप्रैल में 18 को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। ठीक है। फिर हमने घर पे, क्योंकि मेरे को तो काफी माइल्ड थे, 99 के टेम्परेचर था, हस्बैंड का 102 तक टेम्परेचर चला गया था। ठीक है। तो एक हमारे नोन है डॉक्टर, उनकी करनाल में रहते हैं, रिलेशन में है, उनकी गाइडेंस में हमने मेडिसिन स्टार्ट की थी। ठीक है। एजी वगैरह एंड विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब दी मैंने। 4th डे मेरे हस्बैंड का नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। ठीक है। फिर उसके बाद नो डाउट थोड़ी वीकनेस और वो थी, तो पैरामीटर में सारा चेक कर रही थी। बीच में उनका बीपी वगैरह काफी लो हो गया था, बीपी, फिर उनके कहने पर मैंने मेडिसिन बंद कर दी। नाउ ही इज नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल है। मेडिसिन थोड़ी चेंज करने के बाद मेरा बीपी हाई हो रहा था और उनका लो हो रहा था। बट अब 1 मंथ हो गया, पर हमने कोई टेस्ट बाद में कोई करवाया नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं मैम, नाम बताएंगे मैम? भूपिंदर सिंह, मिंदर कौर। हाँ, भूपिंदर जी। हाँ जी, मैं मिंदर कौर बोल रही हूँ। हाँ, मिंदर कौर। हाँ जी, ओके मिंदर जी। तो आज का जो सेशन है, टुडेज हेल्थ टॉक इज रिगार्डिंग द सेम, जिसमें मैं बताऊंगी कि जो ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1 मंथ के बाद फिर क्या करना चाहिए, या ये जो रिहैब की बात हम करते हैं, पोस्ट कोविड केयर प्लान की बात करते हैं, इट इज रिगार्डिंग द सेम। आपका क्वेश्चन जो है वो सेम ही है कि वो आज का सेशन जो है उसी बारे में है, और यही मैं कहना चाहूंगी। और ये मैं मॉनिटरिंग की पहले जो बात करी मैंने, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि रिहैब की बात तो हम उनके लिए कर रहे हैं ना जो नेगेटिव आ गए, जो नेगेटिव आ गए, जो रिकवर कर गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, सिम्टोमेटिक है, कोविड पॉजिटिव है। तो इसलिए मैंने ये वाली बात कही कि जो हम कहते हैं कि टू बी अंडर द कांस्टेंट वॉच ऑफ अ डॉक्टर, तो वो ये उन लोगों के लिए है जो कोविड पॉजिटिव हैं अभी भी, कि वो प्लीज इस चीज को समझें कि क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, और उससे हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, स्टेरॉइड रिक्वायरमेंट और हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायरमेंट, दीज 3 थिंग्स वी कैन अवॉइड। आईसीयू तो बहुत बाद में आता है, आईसीयू तो बहुत बाद में है, आईसीयू तो अवॉइड कर ही सकते हैं, मतलब इनफैक्ट आई एम सेइंग कि हम स्टेरॉइड, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और हॉस्पिटल एडमिशन, हमारे केस में प्लस पॉइंट ये था कि हमें 2 वैक्सीनेशन हमें 1 अप्रैल को लग गई थी, और वैक्सीनेशन डेफिनेटली राइट, वैक्सीनेशन से डेफिनेटली सबसे बड़ा एडवांटेज ही वैक्सीनेशन का ये है कि as we all know that it is not like if you are vaccinated then you cannot get. I am the live example of that. I have received both the shots and it's been more than 1.5 months and I was not even going anywhere out. I was staying inside my house, so still I got COVID. तो ये तो concept है ही नहीं, and I think this is very clear to everyone कि vaccination से कुछ ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन करा लिया और आप, तो that will help us कि हमारा घर में आराम से, कि जो आपको इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड फॉर्म का होगा, सिवियरिटी विल बी लेस, तो ये वैक्सीनेशन का है। ठीक है, तो ऐसा इफ यू वुड लाइक टू टेल देम अबाउट दिस rehab plan, if Imoha is doing something regarding the same, because rehabilitation के बारे में तो क्यों, why it is required and how it will be done, that I'll be explaining, but Imoha, what Imoha is doing regarding it. Yes, I'll just take 2 minutes because all of your family, the reality, and last 45 days, I think each one of you has seen Imoha in a very personal way, seeing how things have happened. You've also seen in a very real way, both in terms of my own parents, my in-laws, how they've gone through it, and many of us who have gone through it. Some of us have also seen, how we've lost elders. I'm convinced, and I keep saying this in many shows, that वैसे तो statistically anything is possible, but it is actually very very hopeful. ऐसा नहीं है कि
the understanding of the pattern of the disease is something which clinicians are becoming increasingly, powerful and able to understand the flow. क्या symptoms होती हैं, the 8 symptoms that we keep talking about. अगर आपको कभी भी किसी भी तरह डेली में कोई भी symptoms होती है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, you will not ignore, you will not, चाहे वो कितना भी minor हो, खांसी, if there is a fever, if there is a body ache, if there is a reddishness in the eye, all of you know the symptoms. अगर symptoms होती है, your ERMs are there. Inform the ERM so that a call with the doctor can happen immediately. Even fatigue. Yeah. Like we are saying that sore throat, cough and cold, ye wo, muscle pain, body ache. I am saying even fatigue. If you feel extremely fatigued for no explanation, then also that is also a time to be alert that the disease is such that there are so many asymptomatic cases, as we all are seeing. Asymptomatic hai. So ye even some kind of fatigue is also like warning sign that you should be getting alert. Dr. Vinita, Rashmi ji, हर health session में बिल्कुल active participant होती हैं. And she is always very positive and smiling and happy. I mean, yeah. Great. So what I want to say is that go ahead, when I got the sore throat, everybody kept telling me, and the elders have to be careful about this. जिससे बात करो कहता है अरे मौसम बदल रहा है, थोड़ा तो गला खराब होता ही है. So this has to be kept into consideration. नहीं, अगर गला खराब है, so then something has to be done about it. That's what I would like to say. And I took immediate action. I came to know at 10 o'clock in the evening, I came to know 10 in the evening that I am positive. And by 11, I was sure I'm going to come here. But Rashmi ji, इसमें मैं ना blame नहीं करूँगी. ये हमारे एकदम DNA में ingrained है. जैसे ही हमारा गला खराब होता है ना, थोड़ा सा body ache होता है, तो this is actually ingrained in our DNA कि हम ऐसा ही सोचते हैं. Like I remember me having slight throat irritation. And then मैं ऐसे ही I was telling my husband कि हाँ थोड़ा सा I think weather भी change हो रहा है and AC में सो गई थी ना रात भर, तो फिर शायद being a doctor तो ये ना हमारे DNA में है, तो इसके लिए हमें we really have to try hard कि नहीं कुछ भी होता है तो we have to be alert कि नहीं, this is the time to act, not presume. And I think the beauty about this disease is that पहले जो एक खौफ हो गया था ना, उस खौफ से at least I feel Imoha elders are a little bit more aware. You're a little bit more proactive. I would keep urging, and that's the reason why we keep doing these shows continuously, that that information या knowledge के वजह से गलती नहीं होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता नहीं था, हमें information नहीं थी. Obviously with all the information and knowledge we can make a mistake, that's possible. But all of us should know that it is the first 2-3 days which makes a difference. Those 2 to 3 days can make a difference between staying at home and recovering versus going through all the headache and tamasha that a hospital can bring in your lives. Nobody wants to go to a hospital. Who wants to go to a hospital and ICU and everything? Nobody wants to do that. Actually done well, you don't need to, जैसे Dr. Vinita भी कह भी रही हैं, steroids, oxygen, all of that is not required. होने को हो सकता है, लेकिन timely intervention से ये बच सकते हैं, and therefore quickly going into the clinical monitoring is possible. And increasingly the पहले सबको लग रहा था कि pneumonia जैसी pneumonia treatment है. Now medical science has found out that it is a lot about how the proteins are coming up on the cells of the lungs, how the whole thing is about how blood clots are getting formed, which is why the D-dimer test is so important. So अब ये सब चीजें मैं और आप एक एवरेज लेवल पे इंफॉर्मेशन लेके खेल सकते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट द क्लिनिशियन इज मॉनिटरिंग दिस, क्लिनिशियन इज लुकिंग एट योर कोमॉर्बिडिटी, सबसे इम्पोर्टेंट. बिकॉज जैसे in whether it's my parents or any other parents, it's important कि उनके जो existing conditions हैं, if those conditions are kept into consideration when treatment is done, then everything will be fine. Otherwise we will certainly see situations where things can evolve. So Dr. Vinita, please go ahead. Why don't you? Add to it, as SR said that the doctor who is keeping in touch with you,
is aware of all your comorbidity, your coexisting conditions. तो जब हम उनके पास जाते हैं ना, तो let's say कि यहाँ पे blood thinners भी required होते हैं. At certain point of time, you have to give blood thinners also. अब हमारे mostly जो elders हैं, most of the elders are on blood thinners. वो ecospirin ले रहे होते हैं, clopidogrel ले रहे होते हैं. तो if you go to your family doctor, if you consult your family doctor, या एक डेडिकेटेड डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहे हैं, उसको सारी हिस्ट्री पता है आपकी, आपको उसको पता है, ही ऑलरेडी नोज दैट यू आर ऑलरेडी ऑन ब्लड थिनर्स, तो देयर वो चांसेस कम है कि आप किसी रैंडम के पास चले जाओ, वो एक और ब्लड थिनर ऐड कर देगा. व्हाट विल हैपन? क्या होगा उससे? आप बताइए. ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा. क्लॉट को हमें रोकना है, लेकिन क्या हमें एट द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग? नहीं, ये तो नहीं करना है. तो दैट्स वेयर दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डेडिकेटेड डॉक्टर आपका मॉनिटरिंग करे. ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एग्जिस्टिंग आपकी कंडीशंस क्या हैं और आप मेडिसिन क्या ले रहे हैं. आपको कोई एग्जिस्टिंग डायबिटीज है क्या? डायबिटीज है, दैट मीन्स स्टेरॉइड देना पड़ेगा. अगर तो स्टेरॉइड देना पड़ेगा, दैट मीन्स वन इज हैज टू बी ऑन गार्ड कि भाई द पेशेंट ऑलरेडी हैज डायबिटीज. सो वो पहले से ही प्लान माइंड में रहेगा, शुगर्स आर गोइंग टू गो अप और इंसुलिन पे डालना पड़ेगा. तो यू नो दैट डॉक्टर कैन प्री मेडिटेट थिंग्स. Yeah. Also, in some cases, in hospitals, when steroids are started, steroids are supposed to be able to give you a quick relief. It is supposed to be able to give a quick relief in the body. तो वो जैसे ही क्विक रिलीफ होती है ना, तो फैमिली एंड द एल्डर फील्स, अरे मैं तो ठीक हो गया हूँ, सडनली आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फाइन. बट एक्चुअली वो एक स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट जोन है. उस दौरान आपका इम्यूनिटी लेवल्स हैव कम डाउन. Because your immunity levels are come down, you are feeling better and it seems like everything is fine. But वो 3-4 दिन 5 दिन बाद suddenly things might become more dangerous and other things might happen. जो आपकी normal bacterial infection आपके lung में है, that bacterial infection can actually cause more damage in your lungs. Steroids suppress your immune system, ना. So chances of you getting opportunistic infection की जब हम बात करते हैं, जो ये म्यूकोरमाइकोसिस की बात है, I'll be taking one session on that also, क्योंकि एक दो एल्डर्स से मेरी जब बात हुई तो they were on oxygenation, तो they were really worried कि इसके लिए क्या करना है. तो एक सेशन उसके लिए भी रखेंगे where we'll be talking about mucormycosis. It is an opportunistic infection. तो जब हम स्टेरॉइड लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, इसलिए ये इन्फेक्शंस होते हैं. Why this black fungus, whatever you say, but why this happens in India only? Why not in other countries? It can happen anywhere, ma'am. It is not just in India, I would say. I have not heard anywhere else. No, ma'am. Actually, what is happening is that I'll tell you a very simple thing. That earlier it was like whatever these terms are used, like कि oxygen saturation, SpO2. Nobody knew कि SpO2 कुछ होता है. Just 6 months back, did anyone know, मतलब other than medical person, did anyone know कि what is SpO2 क्या होता है? नहीं पता था किसी को, but SpO2 होता था. हम डॉक्टर्स जानते हैं, 100 साल से जानते हैं, 200 साल से जानते हैं कि एक ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, वो हम मेंटेन करते हैं, वो इतना होना चाहिए. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट. सो द सेम इज विद दिस ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस. इट इज नॉट समथिंग न्यू. ये कोई नया नहीं आ गया है. ये पहले भी द पेशेंट्स who were into ICU, who were hospitalized for a long period of time, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत टाइम तक रही, तो they had this problem. तो ऐसा नहीं है कि ये कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं थी. It is just that everyone has come to know through social media platforms, through news कि ये चीज है. ठीक है. And this is not something which is cannot be manageable, cannot be prevented. तो वो जो है ना कि अब जैसे कोविड को लेके पैनिक हुआ था, तो लेट्स नॉट स्टार्ट पैनिकिंग ओवर दिस म्यूकोरमाइकोसिस. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. तो पोस्ट कोविड केयर, आई थिंक कोविड करके ऑक्सीजन है, बेड नहीं है, आईसीयू में जाना पड़ेगा, ये सब था. अभी भी चल ही रहा है थोड़ा, बट आई एम हैप्पी दैट इट इज कमिंग डाउन. और म्यूकोरमाइकोसिस भी अब ये दिस थिंग हैज कम अप. अब
उसके लिए ये पैनिक ना क्रिएट हो, ठीक है। इसके लिए हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट. So care, post-COVID care is what we are talking about, Dr. Vinita. So as you rightly said, कि post-COVID care में one is doctor monitoring is most important. Yes, yes. Then diet is most important. Then physiotherapy sessions, maybe yes. some counseling. So you can mention about various things, various steps that IMOHA is taking so as to have a post-COVID care in action. So maybe we can start discussing that so that everybody is aware that there are certain plans that we have for post-COVID care. Yeah, definitely. Various sessions. Yeah, we are anxiously waiting for post-COVID. Yeah. So basically, I have one PPT also, which I can share. Dr. Saab, yes, you must start, please. हाँ, तो बेसिकली पोस्ट कोविड केयर और रिहेबिलिटेशन जो है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, और ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, एंड लॉन्ग टर्म में जाके 3 or 6 months डाउन द लाइन और 1 year डाउन द लाइन वी गेट टू नो कि मतलब लंग्स में हमारी प्रॉब्लम हो गई है, और बाय दैट टाइम वो फाइब्रोसिस वगैरह हो चुका होता है, जब हम कुछ एक्टिवली देयर इज नथिंग मच दैट वी कैन डू. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू स्टार्ट केयरिंग राइट आफ्टर रिकवरी. रिकवरी के बाद से ही केयर प्लान शुरू हो जाए, ठीक है. तो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट मोस्ट पीपल गेट बेटर विद इन वीक्स ऑफ इलनेस. ज्यादातर 2 से 3 हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं. कुछ लोगों को इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट केसेस, कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, दे रिकवर इन अ मंथ्स टाइम. और इस दौरान जो है वो काफी लोगों को स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, काफी लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. स्टेरॉइड्स देने की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो होती है, इम्यूनिटी गेट्स सप्रेस्ड, जिसकी वजह से वी कैन गेट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जो म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, एंड मेनी अदर आर देयर. सो वो हो सकता है. शुगर्स को आउट ऑफ कंट्रोल, जो देयर आर पीपल हु आर प्री डायबिटिक्स. जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटिक जोन में आ जाते हैं, दे बिकम डायबिटिक्स आफ्टर कोविड रिकवरी, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स की वजह से वो फ्लेयर अप हो जाता है एंड द शुगर्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. फिर हम ऑक्सीजन, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी. उसकी वजह से भी हमारी लंग कैपेसिटी भी कम होती है, और फिर ऑफ कोर्स जो लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस वगैरह की, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड क्या हैं. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड हैं कि कुछ वीक्स तक, जब तक एक्टिव इलनेस है, वो सिम्टम्स होते हैं. फिर उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स फेज आता है 1 week का. आफ्टर दैट देयर इज अ रिकवरी फेज ऑफ 1 to 2 weeks और 3 weeks. उसके बाद द पेशेंट रिकवर्स, और वो द पेशेंट टेस्ट नेगेटिव फॉर कोविड. बट उसके बाद भी जो है कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बाद में आते हैं. तो यहाँ पे एक चीज समझने की ये है कि व्हेन वी से दैट आई हैड अ माइल्ड केस ऑफ कोविड, तो माइल्ड केस ऑफ कोविड का मतलब ये नहीं है कि माइल्ड केस ऑफ कोविड हुआ था तो आई वुड नॉट बी हैविंग दीज लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड. वो माइल्ड केसेस के साथ भी हो सकता है, और जो मॉडरेट और सिवियर है उनके तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही है. तो इसका एज यू कैन सी इन द लिस्ट, दिस इज द लिस्ट, दीज आर द मेन सिम्टम्स जो कि लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हैं. कि आपको बहुत ज्यादा, इफ यू फील टू टायर्ड, टू फटीग्ड, फिर कोई डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग और थिंकिंग, हेडेक्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, डिजीनेस हो रही है, या कोई पैल्पिटेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. दैट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. कि कोविड ठीक हो गया, उसके बाद भी यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स. कॉफ, ये सबसे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स which remains after recovery from COVID, which is a residual cough, which is a sign कि
आपको when we are talking about this rehabilitation, so physiotherapy rehabilitation is the most pulmonary physiotherapy rehabilitation, which involves chest physiotherapy, is one of the most important aspects of the COVID rehabilitation, other than other aspects और भी aspects के साथ. Cough, then joint pain, muscle pain, depression, anxiety, which comes which is the psychological aspect of the illness, which comes later on. फिर fever भी जो है वो settle हो जाता है. कई there are many patients जो initially they had fever for 3-4 days, उसके बाद वो ठीक हो गया fever, and then they were afebrile for the whole time for almost a month, और वो RT-PCR also tested negative, सब कुछ negative आ गया, and then they again started having fever कि उनको 99-100 fever आ रहा है. That is the time to be alert. ठीक है, तो ये this can also happen कि आपको 1 महीने के रिकवरी के बाद भी फीवर आ सकता है. तो यू मस्ट गेट इन टच विद द डॉक्टर एंड यू मस्ट हैव अ केयर प्लान रेडी आफ्टर दैट कि अब क्या करना है. मे बी द डॉक्टर विल बी एडवाइजिंग यू फॉर सम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कि फिर से सारे ये जो मार्कर्स हैं, डी डाइमर हो गया, CRP हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, वो सारे टेस्ट कराने हैं. फिर कोई CT करवा के देखना है कि कहीं लंग इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं. कि CT हम फर्स्ट वीक के बाद करा लेते हैं, फर्स्ट वीक में हमें पता लगा कि कोई इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, बट लेटर ऑन व्हेन वी रिपीट द CT तो फिर हमें पता चलता है कि लंग इन्वॉल्वमेंट है. और सिम्टम्स दैट गेट वर्स आफ्टर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज. तो कोविड रिहैबिलिटेशन, तो पहले लेट्स डिफाइन कोविड रिहैबिलिटेशन कि रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है. When we say rehabilitation, उसका क्या मतलब है? Rehabilitation का मतलब है कि the action of restoring someone to health or normal life जो उनका पहले चल रहा था, through training and therapy after recovery from illness, any kind of illness. So this is a general definition of rehabilitation. ठीक है? And like many rehabilitation programs, COVID rehabilitation also has different components to it, which we will see later in the this document. So this is the clinical evidence data which I have collected from some very reliable sources, where you can see, if you want, you can just go through it, and mostly the gist of it is that 30% of the people will end up with the fibrosis of the lung, 3 or 6 or 1 year down the line, if you do not concentrate on this COVID care plan or COVID rehabilitation. So this is basically, this data is to validate this what we are saying, that you should be doing it. So this is all data that mostly if you want. So there is a lot of evidence which suggests that it is important to have a care plan after recovery from COVID, and to be rehabilitation is very important after COVID. Especially जो patients is in the same document, you can see that especially जो patients जो steroids पे रहे हैं, oxygen therapy पे रहे हैं, hospital में admitted रहे हैं for a week's time, 10 days time, ICU में admission रहे हैं, BiPAP support पे रहे हैं, ventilator पे रहे हैं. There are many kind of patients. तो उसको लेके ये studies हैं कि उसमें कितने patients में कितने percent patients में देखा गया कि after being discharged from the patient from the hospital, और 6 months के बाद, 3 months के बाद उनका CT किया गया, तो some of them 43%, somewhere 30% of the patients had fibrosis या interstitial lung disease हो गई उनको. तो ये clinical data है. This is the post-COVID care plan. So as Soumyajit and Dr. Vinita have been mentioning कि बहुत सारे symptoms, even post-COVID care में, post-COVID में भी symptoms are absolutely different for everybody.
Yeah. There are a lot of elders who complain just of headache. There are a lot of elders who, in fact, more youngsters complain of a lot of depression. There are a lot of elders who complain of the erratic blood sugar levels. So there are different post-COVID symptoms for everybody. That is why it is very, very important not to ignore. In fact, there are a lot of elders and even youngsters who do not have any post-COVID symptoms. But then again, as Dr. Vinita mentioned, it is a silent disease. It's kind of a silent disease in which even post-COVID जो changes हो रहे हैं आपकी body में, you may not be able to come to know for a very, very long time. Whereas if you are in touch with the doctor every now and then, and if you're doing what post-COVID rehabilitation के लिए जो exercises चाहिए थी, वो आप regularly कर रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग रेगुलरली हो रही है, इट विल बी ऑफ मच मोर एडवांटेज देन गेटिंग टू नो 3 months लेटर कि ये तो खराब हो गया, हमें कोई आइडिया ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चला हमें कि कैसे हो गया, कब हो गया. सो इवन पोस्ट कोविड इफ यू हैव गॉट नो सिम्टम्स, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन टच विद द डॉक्टर, टू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस व्हिच हैव बीन रिकमेंडेड, सो दैट नथिंग गोज रॉन्ग, एंड एट एन अर्ली स्टेज वी कैन गेट टू नो कि दीज आर द पोस्ट कोविड सिम्टम्स व्हिच आर कमिंग अप एंड वी नीड टू अरेस्ट देम एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. So for this, in fact, Emoha has also come up with a package in which we have a doctor consultation twice a week. It's a 1 month long package. I'm sure all the ERMs must have shared with all of you also. It's a 1 month long package जिसमें doctor consultation twice a week रहता है, which means every 3 days there's a doctor consultation. Then there is a physiotherapist who does a video consultation with you and also does certain exercises with you. He takes 3 sessions in a week so that you can continue doing it later on the other days. And then subsequently the sessions keep reducing because you know how to do those exercises, which have to be continued for a long time. So 3 sessions by a physiotherapist, and then subsequently 2 sessions by a physiotherapist for the next 2 to 3 weeks. And then there are 2 counseling sessions by a psychological counselor and a dietitian. Diet also plays a very, very important role even for the post-COVID care, because you need to have high protein diet. And according to your medical condition, diet has to be monitored for at least a month or 2 months so that all the parameters fall in place. Even diet plays a very, very important role. So we've made a wholesome package wherein all the post-COVID requirements can be met properly. And we ensure that nothing goes wrong. And all the symptoms, whatever small, little or no symptoms, can be monitored in an exact format where it has to be the way it should be done. And so Dr. Vinita can elaborate a little more on the post-COVID care that Emoha has done for the elders. Yeah, so as MK rightly said that, the people who are not having any kind of symptoms post-COVID, so this is what we started even at the beginning of the session also. SR also said, and I was also mentioning the same thing, that even after recovery, even when we don't have any symptoms, does not mean that this is the time to just forget about it. It is not like that. Even if you don't have any symptoms, you require a post-COVID care plan. Everyone does, for that matter. It is not just for elderly. Since we are into elder care, so we generally tend to mention this, all our elders, but the fact is everyone requires this. Even adults require this. Mild case हुआ है तो भी, moderate और severe है तब तो करना ही करना है. And as MK rightly said कि आपको post COVID में भी अगर symptoms हैं तब तो definitely, और symptoms नहीं है तो भी you should not be ignoring, and it is the same thing. I'm repeating myself that it is like nothing will happen over the next 3 months. You might not have any kind of symptoms, and maybe 3 to 6 months or 1 year down the line, you will start having some breathless, some kind of coughing, and some problem will develop, and then eventually you will go to the hospital, the CT will be done, and the CT will show fibrosis of the lung. So we do not want you to end up in that condition. So the best thing is to take prevention is always better than the cure, right? So this is the prevention of that. कि जो हमारा lung जो affect हुआ है, उसको to revive that, the lung capacity जो affect हुई है, to revive that, this is actually the best time to do that after recovery. Just right after recovery, we should be starting with the
rehabilitation program, jahan pe, as I mentioned, ki pulmonary rehabilitation is one of the most important aspects of the COVID rehabilitation, along with other being under constant monitoring of a doctor. Why doctor? Physiotherapy se to chest physiotherapy ho gayi. There are many other factors, like I mentioned कि किसी को headache हो रहा है, continuous headache हुए जा रहा है, किसी को fever हो रहा है, तो that's when the doctor's role comes in. कि भाई किसी की शुगर्स हाई जा रही हैं, सो दैट्स वेयर द डॉक्टर्स रोल कम्स इन, कि योर डॉक्टर शुड नो कि आपका शुगर्स हाई जा रहा है, आपको फीवर फिर से आ रहा है, आपको हेडेक फिर से हो रहा है, तो यू नीड टू बी एवेल्युएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके मार्कर्स कहीं रिपीट तो नहीं करने, कहीं आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स फिर से बढ़ तो नहीं रहे हैं, ठीक है, कहीं सीटी फिर से करके देखना तो नहीं है कि लंग का क्या स्टेटस है. So these are the components of the rehabilitation as we discussed. We already discussed all of this physical rehabilitation. कि basically इसमें exercises करना, जो हमारे chest physio, other than chest physiotherapy also, of course, the other kind of exercises कि आपके overall जो हम काफी time तक people are bedridden, जो bedridden नहीं भी हैं तो because of having malaise की वजह से, body ache की वजह से, one is lying in the bed for a long period of time कि वो 1 हफ्ते 10 दिन तक बेड में है, तो it is not just chest physiotherapy. Physiotherapy is required for to strengthen your other muscles of the body as well. So Dr. Vinita, maybe Swamijit can share the program that we yeah. So I think whatever is there in the this rehab clinically, that we have already discussed about, so there is nothing more to it. Mental rehabilitation also we already have included that in our package, where we were giving the counseling, psychological counseling session for the elderlies. So yes, Swamijit, over to you. You'll have to take off your screen, Dr. Okay, just a moment. I wanted to ask if there's any questions, anybody. Swamijit ji, I have question. Dr. Vinita, tell me 4 things. I told you that there is no symptom post-COVID. Should I go back to my doctor and talk to him, or you're going to give us 4 things? What should we do? I am taking high protein diet and I am taking Ensure Plus, which is another protein. Yes. And zinc we are taking, and Limsi we are taking vitamin C. What else we should take? Sir, ये जो post COVID care की बात करें, तो if you are asking me regarding the supplements, there are many aspects of it, as we discussed. कि वो physical aspect है, mental है, बहुत सारे aspects हैं. उसमें if you are asking me कि supplements अगर आप पूछना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं already I am a paramedical man. I know all the supplements. So my request to you is, आप आज हमें बताने वाले थे ना कि post COVID क्या करना चाहिए. पोस्ट कोविड केयर में और क्या बताइए, हम क्या केयर करें? केयर जैसे मैंने बताया सर कि मेनली पोस्ट कोविड केयर जो आप अपने साइड से, the one which the things which you can do from your side are the same as pre covid. Okay. Post covid वो same ही है, मतलब the things which will be done from your side. Yeah. So the other things which we discussed जो कि रिहैब प्रोग्राम में है, that will be done by a professional, कि वो फिजियोथेरेपी सेशन हो गई. That's what I'm saying. I've been treated by Artemis doctor. Should I go back to him? और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक? Do you endorse what I am doing? मैं वही चीज कर रहा हूँ, जिंक ले रहा हूँ, विटामिन सी ले रहा हूँ, और एंश्योर ले रहा हूँ, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ. Anything डाइट बिल्कुल सही कर रहे हैं, and plenty of fluids if you are not on fluid restriction by your physician. And my wife is only if you do not have any kidney related issue. If you have any kidney related issue, no fluid restriction has to be there to 1.2 or 1.8 depending on what your nephrologist has advised. Other than that, plenty of fluids. No diabetes, no hypertension, no kidney this thing. My wife is having little cough, that's it. Little cough, as this is what we were discussing, sir. Yeah, that's what I'm saying. This is what we were discussing about. This is what this whole session is about. That when we say little cough, so that cough is a residual symptom of long COVID, sir. Yeah, that was having. That was earlier also.
pre-COVID also. Actually, sinus was there. नहीं ma'am, earlier भी था ना. Earlier Actually, if you have any pre-existing condition where related to lung, so COVID-19 actually worsens it. So that is, it becomes even more important for you to get into a rehabilitation program. You understand? You understood? Let's say if you had any pre-existing lung condition, कि आपको खांसी पहले भी थी, it could be because of bronchitis था, asthma था, कुछ भी हो सकता है. No, it was just a sinus. It was just a sinus. Okay, sinusitis. तो my point is कि अगर आपको कोई pre-existing lung condition किसी भी वजह से है, तो then it becomes even more important that you should be extra careful after recovery. Yeah, that we got it. But इसमें कोई lung वाली का issue था नहीं कभी भी, आज भी नहीं है. अब आप बताइए कि should we get it done? I didn't get you, sir. What are you saying? What should you get it done? तो मैं जो ये बता रही है जरा सी कफ है, इसके लिए टेस्ट वगैरह कराना कोई? सर ये रेजिडुअल रेजिडुअल कॉफ है जो काफी सारे, एज आई मेंशन्ड ड्यूरिंग द सेशन आल्सो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम in patients recovering from COVID. That patient has residual cough. इसके लिए जो है ये, this is where the physiotherapy, chest physiotherapy comes in. Okay. कि chest physiotherapy करानी चाहिए sessions. Okay, Vinita, अपना screen close कर दीजिए so that. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you. Doctor, I have something to concern for my husband. I'm asking. My husband had a very rare kind of pneumonia. It's called BOOPS. MD, it has stopped now? Yes. Can I? Are you able to? Yeah, go ahead. Go ahead. So he had that BOOPS in 2012 and continuously he's on steroid. Though the dose has decreased, but 4 milligram Medroid he's taking every day. And so his sugar has also naturally gone up, though he takes 4 insulin in a day and lots of medicine. But I'm just very concerned that if, God forbid, if anything happens to him, he's already on steroid, then they will again increase the steroid dose. आंटी भट्टाचार्य आंटी, यही तो हम कह रहे हैं कि this is exactly what needs micro clinical monitoring. मतलब there is no difference between this is, so obviously as comorbidities go up, it is not a generic solution. Nothing is a generic solution. Every elder's case is unique to the person. Every treatment has to be customized. तो हम लोग, क्योंकि हम लोग जनरल ट्रीटमेंट करते हैं इसलिए प्रॉब्लम होती है, and I did the same thing for my parents, that जनरल ट्रीटमेंट नहीं करना है. For all parents and in-laws, हर एक का केस डिफरेंट है, हर एक के केस में the treating methodology has to be different. And होने को तो घर में भी कर सकते थे, concentrator वगैरह था घर में, लेकिन नहीं करना था. मतलब वो मेरे को अभी सुबह भी मॉम एंड डैड को कह रहा था कि अभी इमीडिएटली रिहैब चालू करो, क्योंकि why take a chance, something might be there, let us get completely recuperated so that COVID का कोई भी निशान रह ना जाए अंदर. We are able to come out of it as much as we can. हम कोशिश ही कर सकते हैं, we can only try. बाकी अगर if something goes wrong, then तो we'll have to, anyway we'll go through whatever is there, but the effort should be as much as possible. That is what. And from Emoha standpoint, I think all of you should be very very well aware that we are giving you the options and the choices. Obviously the choice is yours. The objective is not, there's one more thing that is some package, something that Emoha has created for us. We would like the choices to be there. We would like the options to be there. These are thought through choices. These are not just created just like that. And then what you can safely be sure is that all of us in the team will make sure that the delivery is happening, properly. Whether it is your Empower program, whether it is Assure program, whether it is these add-on models, they're done keeping in mind very personal, real-life examples and what has worked. I feel that these so-called COVID packages which are there, where the doctor is calling once in, COVID package, calling once in a week.
possibly nahi hai. You can't have, it is very difficult during COVID period to have. No, post COVID में rehab के समय ठीक है. During COVID you can't have a system where you are calling once in a week. एक हफ्ते में तो गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. डॉक्टर साहब साइनस का भी लंग्स के ऊपर इफेक्ट होता है. साइनस में एक और चीज. अविनाश जी, go ahead. डॉक्टर साहब I received your WhatsApp message. That's why I said I must join this session. I have an observation to make. You see, we engineers have become doctors now. So much of information is trickling down that we've started going into analysis paralysis. I think very important what Emoha does is to create an happiness where your immune system develops very high. Some of my doctor friends in Calcutta say that WhatsApp पे इतने doctors हैं, they should come and join us. हम लोगों ने 5-10 साल खर्च किए हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, लेकिन यहाँ तो सब डॉक्टर्स हैं. इम्पोर्टेंट है कि आपको कोरोना होने का सवाल ही नहीं. आप देखिए, अगर आपको डायबिटीज है और आप टैबलेट लेते हैं तो उसके बाद फिर शक्कर भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं कि हम तो मेडिसिन ले रहे हैं. यू चेंज योर लाइफस्टाइल, योर एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग. कोरोना तो भाग जाएगा. अरे concentrate what you were doing all this time. Why think? There's so much of knowledge which has created a mischief in our mind. We started thinking wrong. मैं कल एक इसी सेशन पे I had spoken on your lifestyle change, and I feel that this is a very fantastic family, Emoha, where people are so close. तो बीमारी तो भाग जाएगी. हम लोग पूछते हैं आपने क्या किया, अच्छा तो हम भी वही करेंगे. How do you know? Everyone's symptom is different. We are fabulous otherwise, sir. I mean, that's what I wanted to mention, that बीमारी तो नहीं बिल्कुल सही बात है. And I think and Avinash ji, awareness is one thing, but self-medication is a different thing. Awareness is good. We should be aware. Self-medication नहीं करना चाहिए. Okay. Bringing a strong immune system, बीमारी तो भाग जाएगी, वो डरेगी आपसे. सुदेश बोल रही हूँ. एक क्वेश्चन था मेरा, ये साइनस भी अफेक्ट करता है लंग्स के ऊपर? हाँ जी मैम, नाम बताइए मैम. सुदेश बोल रही हूँ, सुदेश आहूजा. हेलो मैम. हाँ जी. साइनस अफेक्ट नहीं करता है लंग को. अच्छा जी. नहीं, साइनसाइटिस इज अ सेपरेट प्रॉब्लम फ्रॉम अ लंग डिजीज. तो फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो आती है, मतलब ब्रीदिंग की थोड़ी सी, मतलब इससे इफेक्ट तो होती है. एक्टिव अगर डिपेंड करता है मैम कि इफ यू आर हैविंग एक्टिव साइनसाइटिस तो दैट विल अफेक्ट योर ब्रीदिंग ना, तो इनडायरेक्टली इट विल बी अफेक्टिंग योर लंग्स, लंग कैपेसिटी. ओके. बट आपको साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस डज नॉट मीन दैट साइनोसाइटिस यू आर हैविंग साइनोसाइटिस एट ऑल टाइम्स, राइट? क्रॉनिक साइनोसाइटिस का मतलब है कि वो बीच बीच में फ्लेयर अप हो रहा है और कभी वो सेटल्ड है. तो जब वो फ्लेयर अप हो रहा है, दैट इज व्हेन यू नो द प्रॉब्लम हैपेंस. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि एक्टिवली साइनोसाइटिस है और फिर उसके बाद कोविड भी हो रहा है, देन ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू ऐड टू द प्रॉब्लम, इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग. ओके. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सौम्यजीत, अच्छा सॉरी मैम, इसी के लिए ये सेशन है. ये आप इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए. Anti sinusitis के लिए have a chat separately, schedule a doctor chat separately for sinusitis. If there is a sinusitis and COVID, like doctor was saying, the complications are more, so one has to be mindful about it, because the disease starts from the from the nasal part and then goes down to your middle respiratory and your respiratory system. Absolutely. It's a transfer that happens, right? So अगर sinusitis is on the initial part, the initial part में अगर congestion है, problems है, then it can it is something that the doctor needs to directly नहीं है, but indirectly it will affect your lung capacity if you have active sinusitis. Excuse me, doctor. Yes, Rashmi aunty. I would like to ask a question. Praveen aunty was Praveen uncle, आप बताइए please. Go ahead. I must promise you I'll be brief. No tall stories. Okay. Ours is a case, you are aware, Dr. Saab, ours is a case of 3 people in a family, all 3 falling COVID positive same time. We have just recovered on 14th, or today is 22nd. 2 things I want to ask. You've been mentioning this CT scan
and down the line somewhere we heard it's dangerous to have a CT scan done. पहले तो वो बताइए, how many times कोई कितना कराता रहे, हर बार मतलब पर on every little doubt run and get a CT scan done. That is one. बिल्कुल नहीं. I am not suggesting that. No, you never said so. मतलब कहाँ के? मैं बता रही हूँ कि this is where I cannot be telling you right now कि आपको अभी CT कराना चाहिए नहीं, या I cannot be telling you right now that you should be getting a CT scan done after 3 months or after 6 months. The doctor will decide, the treating doctor whom you are under observation, under follow up with, that doctor will decide when to get the CT done, or if at all it is required or not in the first place. ऐसा नहीं है कि सारे COVID recovered जो हैं elders, they will require a CT after a certain point of time, कि 3 महीने बाद 6 महीने, there are no such guidelines कि CT repeat करना है. So this will be entirely your doctor's call depending on your case. Thank you. This is one. Also, second is, that was the more important one. Dr. Saab, I am an army colonel, recently retired. So छोटे हमको लगती रहती थी फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, इवन गोल्फ में चोट लगती रहती है, ठीक होके फिर उसके बाद में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जनरली मींस टू स्ट्रेंथनिंग द मसल्स. नाउ इज द रिवर्स केस. वो फ्रिज के लोएस्ट मोस्ट शेल्फ में से कोई सामान निकाला तो बाय द टाइम आप खड़े होते हो तो उसी में ऐसा सांस चढ़ जाता है. तो शुड आई बी दैट सोल्जरली ब्रेव वंस अगेन एंड से कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी को वापस लेके आऊंगा, ऐसा गलत काम मत करूं ना? एंड इफ नॉट, aggressive होना सही नहीं है सर. That is why a professional is required where he'll be taking you through it. That आप बहुत energy है आपके अंदर. I'm very happy with you when you are saying that you are very energetic, but this has to be done step by step. जैसा कि हम करते हैं ना, आप muscle strengthening exercises होती हैं, हम जिम भी ज्वाइन करते हैं, कोई वो ज्वाइन करते हैं, तो कैसे हमें कराते हैं कि पहले 2 किलो वाला उठाओ, फिर 5 किलो वाला उठाओ, फिर 20 किलो वाला भी उठाओ. But it has to be done in a systematic manner. So that is where a professional's intervention is required, so that सब constant supervision में हो. मतलब ऐसा ना हो कि आप पहले दिन एकदम जोश में आके 50 वाला उठा लें और फिर आपकी हालत खराब हो जाए और फिर आप 10 दिनों तक कुछ कर ही ना पाए. No, weight training I never suggested. This was just an analogy. एक analogy दी मैंने कि. But Kalyan Sharma, the question was so beautifully mentioned. I just loved the way you asked this question. The way you asked this question about should I be soldierly brave or should I be cautious about the movement? I so salute to you. Beautiful way that you asked the question. Maza aa gaya. And always. And third is, I consider myself very fortunate to have got this forum today where Somajit himself is there. Happy to help, sir. We are my pleasure. I have yet to say what they want to say. We are very fortunate that on 28th, when my wife's condition suddenly became very precarious, early morning की भोर जो सुबह चढ़ती है 5:30 is generally associated with happiness. गया अंधेरा हुआ उजाला. But this was very threatening and very worrying. Wife was not well, and I pressed that button which I had never. 1.5 साल से था, फिर मैंने कहा मैंने लिया क्यों था? So I pressed that emergency button and within 40 minutes 2 people came and revived my wife. उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अभी हम सब ठीक हो गए हैं. So I got the forum today to convey my very sincere thanks. Otherwise, 60 people and Somajit himself sitting was very difficult. नहीं Kalyan Sharma, ये this is kudos to all of you who believe in the company. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं. आप लोग परिवार हैं इसलिए मेरे को बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जिसको हम कहते हैं मोमेंट्स ऑफ डाउट. जब फ्रॉम अ इन्वेस्टिंग कम्युनिटी स्टैंड पॉइंट और फ्रॉम अ थिंकिंग स्टैंड पॉइंट, इट्स नॉट स्मॉल. ऑल ऑफ यू शुड नो दैट इमोहा में अभी 150 लोग हैं. जो हमारी अर्निंग्स होती हैं और जो एक्सपेंसेस होती हैं उसकी कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. वी स्पेंड 3-4 टाइम्स मोर देन व्हाट वी अर्न. That is because it is a funded company. So over a period of time, unless and until it becomes 3,000-4,000 elders, we will never be able to break even unless we have large number of elders. But that is the way we are building the company. We are not building it like, ki chalo aise fly by night company. We want to make this an institution which is saving lives. Your company, your community has saved 157 lives. So nice.
157, और ये पिछले एक महीने में 45 लोगों की जान बची है, 45 people, so obviously these are all statistics, numbers, but each and every statistic is a human being. Every person is a human being. And आज CIU बनी थी, एक महीने पहले धक्का मार के CIU बन गया, कल को कोई और एजेंसी आई कुछ और बनाएंगे. We will do what is required on that particular time of the day, or situation that is there. But this is your community, ये सब आपका है, it is not me myself, it is as relevant it is to my parents as it is to yourself, and that is how I see it. So I am actually very 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 glad that day in the morning things worked out. Kannan Sharma, unfortunately मैंने उल्टा भी देखा है कि सब कुछ करने के बावजूद we lost people, and so therefore the reality is that a lot of this thing is also God's blessings, and at that moment of time did all the parameters work out or not. But definitely this joint community thing is the most precious thing in the system. So जैसे जैसे और elders आते रहेंगे, I just hope that people come together and more people become part of the system, so that they can be taken care of. उनको इस तरह की कोई डाउट ना हो कि उनके लिए कोई इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम. सबके घर में बच्चे हैं, सबके बच्चे उनको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे नहीं प्यार करते हैं, लेकिन to have a कवच, to have something which is protecting you 24/7 and which is your engine, आपका बटन है वो, जो आप कह रहे हो ना बटन, ये यहाँ पे भी मैं डैड के घर में यहाँ भी बटन पड़ा हुआ है, उस दिन मैं किसी को दिखा रहा था और गलती से एक्टिवेट कर दिया था इमरजेंसी. So those of you who've taken the sensor and kept it in the home, otherwise from the app you can activate the emergency, or you can call us, whatever you want to do. But the fact is that this has been happening, and emergency is one part, health is another part, activities, events is another part. तो जरूरी नहीं है कि एक ही करे, तीनों जरूरी है. इमरजेंसी भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, कोई छोटा सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो भी जरूरी है, एंगेजमेंट भी जरूरी है. दिस होल 5 things keeps us always in sync. But God is kind, Colonel Sharma. I'm so glad that things worked out that day. I'm really, really, thanks to God. Thanks. Sir, thank you very much. Say something. Praveen aunty. My dad wants to say something. Say something. Yeah, I wanted to say something to Dr. Binita. You see, I have been observing your SR sitting in the next room, but we hardly have a talk even for 5 minutes in a day. Okay. Now, Dr. Binita told that whether you have symptoms or no symptoms, whether you have, you're not showing outwardly, but you should still go through and take care. Now, please advise Mr. SR that he has also gone through COVID, number one. He has gone through all the steroids what I have gone through. Okay. But he's not taking care. So I'm taking the forum to talk because I cannot talk to him straight. Because every time I want to talk to him, he's on a meeting, he's on a Zoom, and 22 hours out of 24 hours, he's working. So that's why I chose this opportunity to speak openly, saying that he is not taking care. Yes, yes. मेरे जैसे और भी तो बहुत सारे बाबा मेरे जैसे हमारे Dr. Vinita and what you call MK. Please insist on him to take care, because if he has a problem, then all of us will have problems again. Yes, yeah, absolutely. नहीं ऐसा कुछ नहीं. I am taking care. I am taking care. हमेशा ये सेशन लिए जब मैं हमेशा मैसेज कर रही हूँ पर्सनली, उनको कितने बार बोल रही हूँ, पूछो, हमेशा बता रही हूँ. ये अपना क्या नहीं लेते हैं, टेबल पर खाना छोड़ते हैं, वो खाना 3 घंटे 4 घंटे के बाद खाते हैं. Anybody else has a question? Thank you, Baba. Thank you so much. Thank you so much. दोपहर का लंच नहीं लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट दोपहर को 3 बजे सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके बाद बोलते हैं. अच्छा ठीक है. इससे प्लीज इनको you have your parents on. Please take care of yourself. पकड़ के बांध के इनको वहाँ पे कमरा बाहर से लॉक करता हूँ, come out. So this is नहीं. Thank you so much. I will. Don't worry. I will take care of myself. I want to say something, Soumya other day Yes. Soumya ji, please take care of yourself for our sake.
नहीं, we will all take care us. ये डैड ने मेरे को स्पॉटलाइट में डाल दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं. डॉक्टर मनरीत हैं, रात भर काम करती रहती है. जावेद है. Every person on the ground. Unfortunately, last 60 days has been very tough for the company, and it is not just for any other thing. Every human being, मतलब हमारी जितनी इमरजेंसी की टीम है, कॉल सेंटर की टीम, दीक्षा, you see दीक्षा के बहुत सारे लोगों को दीक्षा टेक केयर करती हैं, सुजीता करती हैं, नैन्सी करती हैं. These people have also been on their job constantly, so we did not anticipate so much surge that is going to happen. Nobody anticipated the amount of surge, but it's so nice to have all the love and concern. We will take care, don't worry. कोई कहीं नहीं जा रहा. We are all going to be there together, coming out of this COVID thing and also enjoying and having good fun. Yes, Praveen aunty, अब डांट मत लगाना, ठीक है? Praveen aunty, डांट मत लगाना, आप बताओ. Can I speak, please? Yes. आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता. बोलने लगती हूँ बीच में सविता और कौन. नहीं, मैं कीर्ति भी बोल रही हूँ. नहीं. मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा ये टाइम चल रहा है, तो हम लोग जैसे लाइक आई स्टे ऑल अलोन, तो हम लोग कई बार शाम को बड़ा हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, तो बच्चों का फोन आता है. The other day I started crying. क्या है, मैं तो 1.5 साल से ये मेरा क्वारंटाइन ही नहीं खत्म हो रहा है. I'm so fed up. पता नहीं कब मैं तुम्हें मिलूंगी. Then you know what they say? They say, Mama, we are far, but आपका इमोहा तो आपके साथ है. Why you feel? So they boost me like this, and it's so nice. And actually I feel कि वाकई जब भी मेरे को थोड़ा सा होता है तो डिप्रेशन होता है कि मुझे कुछ हो गया, तो मैं नहीं, सौम्या जी है ना, रितु है ना, all are there ना, क्या फर्क पड़ता है. Then it gives you a little solace कि हाँ नहीं, I am not all alone here. And देखो रश्मि को, my dear friend Rashmi. Yeah. I have to say something. I also want to say something. No, I want to say something. remember हमारी 1-to-1 हुई थी मीटिंग, आपने कराई थी हमारे साथ. हाँ. एक से राजेश जी just let Praveen ji finish. I want to again say ठीक है कि we have this confidence that you all are there, but you all have to take care yourself. अगर आप लोग हो तो हम लोग हैं, अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर हमें कौन देखेगा. So please. नहीं तो कोई ऐसा नहीं, सब करेंगे. You are behaving like a school boy who's got a new toy. You are overseeing yourself. आज डॉक्टर मनरीत, आज ये डैड ने ठान उठाई थी मेरी क्लास लगाने के लिए पूरे सबके साथ. ये माँ बाप की जान बेटी नहीं होती है. It is especially joined for that. आप लोग ठीक हो तो तभी हमारे को देख पाओगे ना. नहीं, we are there. And भगवान करे. See, what is it? Listen, Praveen aunty, हमारे लिए है. मेरी तो हमारा my biggest satisfaction, Praveen aunty, my biggest satisfaction is ये मेरी अकेले की स्टोरी नहीं है अभी ये. This is your story. आपकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो 150 लोग हैं, आपने कैप्टन हर्ष को देखा नहीं है. कैप्टन हर्ष बिल्कुल कोविड में आवाज नहीं निकल रही थी, और वहां जाके कॉन्सेंट्रेटर डिलीवर करके आए एक एल्डर के घर में जिनके यहाँ कॉन्सेंट्रेटर नहीं थी. ठीक है, वो भी कहाँ से अपना. So this is the level of passion that is there. Renu aunty has met Captain Harsh. ये इतने सारे हमारे जो लोग हैं जो फाउंडिंग टीम में हैं. समा वहाँ यूएस में बैठी है, वहाँ समा यूएस में बैठ के प्रोग्रामिंग वगैरह सारा सिस्टम्स को ठीक कर रही है, रात दिन जग के. So this is ये आपकी कंपनी है. From Javed and Om Prakash and Deshraj and ये लोग जो साइट पे ग्राउंड पे हैं, या जो ERMs हैं, या जो आप लोग हैं. तो what is my request constantly? I keep on saying that for us it is also important that we sustain. For us it's also important that आप जहाँ I know all of you do a lot to spread the word. Keep spreading the word, because the more the organization grows, the more the pressure on few people reduces. It becomes a habit for everybody कि अच्छा ठीक है, you are 60+, you should definitely have at least, and it's not about कि health. सिर्फ health की बातें मुझे नहीं अच्छा लगता. It is not just health. Health छोड़ के energy, enthusiasm, engagement सब कुछ करो, then it is more enjoyable. Right. But हो गई. No more discussion on me, please. बिल्कुल भी नहीं, मेरी discussion नहीं होगी यहाँ पे. It is on your team. राजेश जी, go ahead. All of you have to be. हाँ जी राजेश जी, go ahead. जब आपके साथ आपको याद होगा कि हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई थी, जब आप सबसे मिल रहे थे, आपने एक बार किया था हमारे साथ मीटिंग,
तो मैंने आपसे बात करी थी कि मेरे को हम दोनों जने को कोविड किट अवेलेबल नहीं है, तो आपने बोला था ERM से बात करने के लिए। मेरी उन्होंने 2 दिन में लगवा दी सर। आई एम सो थैंकफुल टू देम। इन्होंने कैसे अरेंज किया, किस हॉस्पिटल में कैसे, और मैं विदिन 30 मिनट्स में वापस आ गया वैक्सीनेशन करा। आई एम सो हैप्पी कि आपकी टीम ने मेरी बहुत हेल्प करी भाई। नहीं, सो नाइस राजेश जी, आई एम सो हैप्पी दैट इट गॉट डन। अभी वैक्सीनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है, बट अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द ग्राउंड टीम एंड कैप्टन हर्ष एंड ऑल दैट ही कीप्स डूइंग, बिकॉज he knows the ground system, तो उन्होंने अपने से मैनेज किया है। Thank you Rajesh ji, thank you so much. I'm very happy that your parents are here today. Ranjana speaking. I am so fortunate to join this IMOHA because in the morning I was not feeling well. I had bad throat and body ache. All the participants, they suggested me something or other or to do, and now I am okay. See, I thought I won't be able to join afternoon session, but I have joined. आपको symptoms है क्या? नहीं, I don't have, but because yesterday's weather was so bad, and I just put on AC, so because of that it might be. My throat was also bad, and now I am okay. I thought I was so all is so concerned, like a family. All the participants. नहीं, ये डॉक्टर विनीता, ये एक बारी रंजना आंटी से बात करना है इसके बाद, ठीक है? We were mentioning this during the session. in the morning इसी चला लिया था, इसलिए दर्द हो रहा है थोड़ा, बॉडी पेन हो रहा है थोड़ा, so it should not happen like that. नहीं, don't ignore रंजना आंटी, अगर आपको हो रहा है तो प्लीज आप बात कर लीजिए। little bit only. I had bad throat and body ache because of AC. It might be because of AC, but नहीं, प्लीज नहीं, आप प्लीज डॉक्टर से बात कर लीजिए, बात करके ठीक करिए इसको। always so concerned and Any other questions? I know we crossed the time. Otherwise, we can close and we will send more details. I have a question. I want to say something. Yes, Subhash uncle. कौन बोल रहे हैं? मंजू आंटी. Who are in NCR feel secured because of IMOHA office there, IMOHA people. What about those poor people like us who are away from NCR? मैं चाहता हूं कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके 50,000 एल्डर्स हो जाए और हर गांव में, हर शहर में इमोहा हो सकती है। मैं अभी अपनी टीम को बोल रहा हूं, अपनी जो हमारी जो फाउंडिंग इन्वेस्टिंग टीम है, कि मेरे को चाहिए अभी, आई नीड मोर मनी सो दैट आई कैन इन्वेस्ट एंड गो इनटू अदर सिटीज ऑफ द टाउन्स। बट प्लीज रेस्ट एश्योर्ड मंजू आंटी, ऐसा है नहीं अंकल, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और सिटी में कर नहीं सकते। वी हैव एनफ एंड मोर एल्डर्स इन अदर सिटीज एंड टाउन्स हु आर आल्सो टेकन केयर ऑफ, बट इट इज ट्रू, इट कैन नॉट बी द सेम एज व्हाट वी आर इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत अच्छा, दिल्ली की मॉडल इज इजीली रेप्लिकेबल इन एवरी सिटी इन द कंट्री। एट द राइट टाइम वी विल डू इट। बट आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज हमें बताइए, वी विल फिगर आउट अ वे टू डू इट। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाकी शहर में कर नहीं रहे हैं। वी हैव एल्डर्स फ्रॉम 60 सिटीज एंड टाउन्स जो इमोहा यूज कर रहे हैं, और जहां जो प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर प्रॉब्लम के बेसिस पे हम उसको लोकली सॉल्व करते हैं थ्रू लोकल पार्टनर्स। So if you have a specific issue, please let us know. We will try and solve. Presently, I wanted to share my problem with the people because I have already taken the COVID vaccine for 5 weeks ago, but now it's not available. And I was worried कि Covishield तो नहीं लेना पड़ेगा। कहाँ पे अंकल आप? अंकल आप कहाँ पे? आंटी मेरी आवाज नहीं उठती है मेरी तरह। आंटी है मंजू आंटी। मेरे को समझ में आ रहा है आंटी है कि अंकल है। आंटी वो कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ आंटी अंकल सब सेम लगने लगते हैं। दैट इज आल्सो ट्रू। बिल्कुल नहीं, बहुत मोटी है उनकी। Sir, you'll have to take your words back on this. Doesn't matter. I got just like Auntie, where are you dialing in from? Which city? I am at Gorakhpur, Mohali. मोहाली में कोई दिक्कत ही नहीं है, मोहाली में डॉक्टर मनरीत करा देंगे।
आप MK, let's touch base after this call. We'll figure out a way. Telling you the same thing. My son called the deputy commissioner, and in one day he arranged for that. So today I have become late to join this session because we were out for vaccination. और उन्होंने तो कहा घर पे भी कर देंगे, पर 2 मिनट का रास्ता था, उन्होंने अरेंज कर दिया और कार में ही वैक्सीनेशन दे गए. So I am really grateful to him, and but I want emotional security from my IMOHA people also. कोई नहीं आंटी, जहाँ पे भी कोई नॉन दिल्ली लोग हैं, प्लीज रेज योर रिक्वेस्ट. वी विल फिगर आउट अ वे टू सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. जहाँ तक हो सकती है, वी विल डू इट. Here probably it was done on priority basis because my son told कि my mother is a PCM1 retired, Punjab Civil Medical Services 1 से retired हूँ मैं. I am a doctor myself, but nowadays I am more of a patient than a doctor. No problems, uncle. Auntie, कर लेंगे. We'll find out a way to solve it. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Somajit, can I ask you a question? Yes, Subhash. I had some problem in the throat. Then I आपको प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, आप हमें डायरेक्टली बताओ. I contacted him and Dr. Veer Bhadra. He contacted me. Is he IMOHA doctor or is he outsider, outsourced? He's a freelancer, uncle. He's a freelancer. So I actually now our family doctor, we are not in touch because of the corona, etc. So can we have some kind of a family doctor with IMOHA so that we can be always in touch with him? Absolutely. Dr. Vinita is there. Dr. Vinita. Anytime. So, Subhashi, Dr. Vinita is permanently on our rolls. Dr. Vinita manages the clinical program for all the elders. Obviously, she can't take care of 500-600 elders. So with specific elders, there is a specific, if somebody wants a COVID add-on package, for example, or a consult, there are affiliated doctors who are associated, and Dr. Vinita manages all of this. So अगर मान लीजिए आप Dr. वीर भद्रा से बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई concern है, you can raise it to Dr. Manreet or Dr. Vinita. They will immediately arrest it. And for you, you don't have to worry. You can just reach out to your ERM. The ERM will, figure out. और कहीं पे कोई escalation है, complaint है, you know that you can reach out to me. You can reach out to, Dr. Manreet, anybody. We will solve things. Like Dr. Veer Bhadra, he is a freelancer, so it will be difficult that he becomes our family doctor. Yes, sir. No, he can always be associated. Dr. Manreet, he can be associated on a continuous He can basis. be associated, but if at all, when he thinks of leaving or when he feels that he doesn't want to, he has all the right to say, "Ki, I don't want to continue." That is true. That is true. But obviously, anybody can move on from an organization standpoint. Okay, so if there is no other questions, we can stop here. The Dr. Manreet ने screen पे जो लगा के रखी है, that gives a little detail of what is there as the COVID package. It is obviously not mandatory or obligatory, but it is an option that you must consider, and we will send it out. So if anybody has any questions, please raise it. And my request again before we close is, in friends and family that you have, please do circulate, do let people know, because for small misses, we don't want people to suffer. We don't want people to have, life-threatening issues and challenges. The information and the data can save a lot of lives. ये जो हम कर रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, ये knowledge आपको बचा के रखेगी. And that knowledge is very important, that we are able to be aware from correct clinical advice. Okay, thank you so much. Stay safe, stay secure, stay smiling, stay healthy, stay energized. All the best. Thank you. Thank you, Savita aunty. Take care. All the best. See you, Rashmi aunty. Take care. All the best. See you, Praveen aunty. All the best. Take care. Bye. Have a good Thank you. Bye bye.